सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम राजीव रंजन है और हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के आज वीडियो बनाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज प्रमोट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग प्रमोट तो करते हैं, लेकिन साथ में क्या है कि आज कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं लोगों का कि अगर लोग इनिशियल स्टेज में, चाहे आप स्टार्ट किए हैं, आज स्टार्ट किए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करना, या फिर करते करते हो सकता है 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गया हो, आप भी कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्शन फेस करते होंगे। अगर आपके सामने भी ये इस तरह का सवाल आता है तो आप किस तरीके से जवाब दिया जाए, क्या बोले, प्रोस्पेक्ट हमारे साथ आ जाए, प्रोस्पेक्ट हमारे साथ ज्वाइन करें, तो उन सारी चीजों को लेकर के आज हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आता है, सबसे कि ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि जिसका जवाब देना कहीं ना कहीं आज बड़े बड़े लीडर को जो होता है ना कि वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। तो आज उन्हीं सवालों का आज हम जवाब देंगे दोस्तों। क्या है, और हम आपको लाइव दिखाना चाहते हैं, क्योंकि एक होता नहीं कि बस बता देना, लेकिन हम एक लाइव दिखाना चाहते हैं आपको। वो कि आप जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारे साथ हैं अभिषेक जी। तो अभिषेक जी का आज अगर बात करें तो इनका भी काफी एक्सपीरियंस है, आज हमारे साथ काम करते हैं, ऑलरेडी हमारे साथ ज्वाइंट है और लगभग इनका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के। और ये भी मार्केट में जाते हैं तो इनके सामने भी सवाल आता है, लेकिन अब सवाल आता है दोस्तों तो ये क्या करते हैं कि एकदम ऑब्जेक्शन कि वो क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि अगर सवाल का बात करें तो लोग आज क्या पूछते हैं, तो हम आज सबसे पहले तो फॉलोअप का वो डेमो आपके सामने देने वाले हैं दोस्तों। तो अभिषेक जी, आपका मान के चलते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है मार्केट में, तो किस तरीके से क्वेश्चन आता है? तो थैंक यू सो मच कि सर आपको बोलने का मौका दिए। तो सर जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बढ़िया कि सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हम सुनते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस है और सरकार भी इसका रिपोर्ट देती है, डाटा देती है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हर लोगों को करना चाहिए। तो हर लोगों को करना चाहिए। तो और अब सरकार भी डाटा देती है और इंटरनेशनल भी डाटा आता है कि सबसे ज्यादा यूएसए में होता है, उसके बाद चाइना में होता है। तो ये सारा जो डायरेक्ट सेलिंग का जो ये डाटा आता है, लेकिन हमारे भारत में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसको मना करते हैं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो मेरे पास आता है कि लोग कहता है कि ये तो हम खुद कभी बोलते हैं कि ये काम जो है डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा है, लेकिन ये काम क्या है कि घर जाकर के प्रोडक्ट को बैग में लेके बेचना पड़ता है। तो ये काम क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है। तो इस काम को करने के लिए क्या होता है कि सबसे जो बड़ी बाधा बनती है कि यही मानसिकता बनता है कि हमको घर जाके प्रोडक्ट बेचना नहीं है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन का जवाब आपसे। बहुत सारे लोग कैनोपी लगाते हैं और बहुत सारे लोग कैनोपी लगाते हैं तो जिसको क्या होता है कि जिसको अच्छा लगता है वो तो करता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो देखते हैं कि जो ऑब्जर्व करते हैं उनको, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वो अच्छा नहीं लगता है, कैनोपी लगाना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या होता है कि इसी वजह से भी बहुत सारे लोग क्या होता है कि वो काम करना डायरेक्ट सेलिंग में नहीं चाहता, यही वजह है सर। तो हमको ये क्वेश्चन, मेरे लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हम चाहते हैं कि अगर इसका जवाब अगर आपसे हमको मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत शानदार। जैसे कि अच्छा बताएं अभिषेक जी भी कि आज दोस्तों कहीं ना कहीं ये सवाल आता ही है, आपके पास भी ये सवाल आया होगा कि ये घर जाकर के प्रोडक्ट बेचना किसी को पसंद नहीं है दोस्तों। उसके बाद फिर क्या कि आज देखते हैं कुछ लोग क्या है कि रोड पे कैनोपी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। रोड पे क्या करते हैं कि एक तरीके से आपका वो तंबू डाल देते हैं और उसमें क्या करते हैं अपना प्रोडक्ट वगैरह क्या रख देते हैं और लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हैं कि हम हैं बहुत बड़े डॉक्टर और हम क्या कर देंगे कि आपका हार्ट ठीक कर देंगे, किडनी ठीक कर देंगे, लीवर ठीक कर देंगे, तो पता नहीं क्या क्या ठीक कर देंगे। और दोस्तों आज जैसे कि आप और घर जाकर के डोर नॉक करके क्या करते हैं कि वो लोग बताते हैं कि देखिए हमारा ये प्रोडक्ट है, ये ले लीजिएगा तो आपका घुटना ठीक हो जाएगा, लीवर ठीक हो जाएगा और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। दोस्तों सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपके सामने अगर कोई आता है घर पे और घर पे आपका डोर नॉक करता है और वो बताता है कि हमारे पास क्या है कि ये साबुन है और ये साबुन अगर सर ले लेते हैं ना तो आपका क्या होगा कि मर्सिडीज आ जाएगा। और प्लान भले उनका बहुत अच्छा हो दोस्तों, आपका प्लान बेटर हो, वो भले बहुत अच्छा बेस्ट हो, लेकिन दोस्तों बोलता है क्या कि प्लान तो आप प्रेजेंट करते ही है, लेकिन साथ में क्या है कि कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि करोड़ों का बिजनेस दिखा पा रहे हैं तो घर जाकर के दिखा रहे हैं। तो ये आज देखते हैं क्या है कि एमएलएम इंडस्ट्री जो चलती है दोस्तों, एमएलएम का जो कि आया था
वो था क्या कि एक बिजनेस है दोस्तों, लोग भी इस बिजनेस को बिजनेस ही नहीं मान रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि काम तो कर रहे हैं लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट नहीं आता है। तो आज जो कि क्वेश्चन आता है कि घर घर जाकर के प्रोडक्ट्स, तो दोस्तों आज घर घर जाकर के आप, जैसे आप अभिषेक जी बताएं, तो घर घर जाकर के प्रोडक्ट्स नहीं बेचना होता है एमएलएम इंडस्ट्री में। इसमें क्या है कि आपको क्या करना पड़ता है, आप सोचिए कि एक दिन में कितना बेच सकते हैं प्रोडक्ट्स, लगभग कितना बेच सकते हैं? एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 5,000। अच्छा चलिए 5,000 का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो 5,000 में आपको अगर देखें तो रिटेल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, लगभग मान के चलता है कि वही 1,000-2,000 रुपया। अच्छा 1,000-2,000 रुपया अगर आपका पर डे का भी देखें इनकम हो, तो क्या उससे मर्सिडीज आएगा? नहीं आएगा। क्या उससे BMW आएगा? नहीं आएगा। क्या उससे करोड़ों का बंगला बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उतना छोटा सा इनकम में तो किसी का मान के चलते कोई जाएगा ना अगर कार से, उसमें उतना पेट्रोल जल जाएगा अगर ज्यादा जाता है तो यही चीज है कि आज आपका कहीं ना कहीं वो चीज है। अब दूसरी बात है क्या, कैनोपी में भी कितना बेच सकते हैं? बहुत कम बेच सकते हैं, लगभग मान के चलते हैं एक दिन में अगर बिकेगा भी तो लगभग कितना का 10,000 का, और वो भी क्या कि रोज नहीं बिकेगा। आप जो बताएं कि रोज डेली, तो ऐसा डेली हो सकता है कि पॉसिबल हो, आपके अंदर वो स्किल्स है, लेकिन डेली नहीं बिक सकता है। लेकिन अगर बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी टोटली नेटवर्क को लेकर के। आपको क्या करना पड़ेगा कि एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, अपने साथ क्या करना है, लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। सोचिए क्या कि अगर आप एक दिन में 10,000 का सामान सेल करते हैं, अगर आपका नेटवर्क में 100 लोग हैं और उस 100 लोगों में से लगभग मान के चलते हैं कि देखते हैं अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में से एक ज्वाइनिंग भी कराते हैं 10,000 का, तो पता चलेगा कि आपका मान के चलता है कि अगले महीने के, मतलब कि अगर देखें तो एक महीने का हम टारगेट लेते हैं। 100 लोग एक महीने में क्या कर रहे हैं कि मतलब एक लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, तो अगले महीने आपका ऑटोमेटिक 200 लोग हो जाएगा। अब वो 200 लोगों का आप अगर मतलब कि देखिएगा ना कि क्या है पैसा, तो आप अपना प्लान जो है एक बार देख लीजिएगा और कैलकुलेट कर लीजिएगा कि हम अकेले काम करते हैं रिटेल करके तो कितना पैसा आता है। और मतलब कि अगर देखें तो आपका मान के चलते हैं कि अगर टीम ग्रुप वाइज करते हैं तो कितना पैसा आता है। तो ये चीज आप अगर देख लीजिएगा ना, तो फिर आपको क्या होगा कि मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस करने में आसानी होगा और टर्नओवर भी ज्यादा जनरेट कर पाइएगा। और दोस्तों दूसरा जो कि इनका क्वेश्चन था क्या कि आपका मान के चलते कि घर घर जाकर के, तो ये हो गया। अब लोगों को आज देखते हैं इसलिए लोग नहीं आना चाहते हैं, डेफिनेटली नहीं आएंगे ना, क्योंकि आज अगर मान के चलते हैं आप खुद अगर मान के चलते आप हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं, तो क्या है कि अगर आप घर घर जाकर के प्रोडक्ट्स देना स्टार्ट कर देते हैं तो लोगों के दिमाग में क्या जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या इमेज बनेगा, क्या इमेज बनेगा। कोई कैनोपी अगर लगाता है तो क्या इमेज बनेगा? अभिषेक जी आप ही बताइए तो इसको लेकर। लोग इमेज बनेगा, लोग हम लोग को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, ये घर घर यानी कि सबसे छोटा काम है, इसको मतलब दुनिया के नजर में सबसे छोटा काम कहा जाता है कि जिसको कोई और काम नहीं जानता हो, तो सबसे छोटा काम, सबसे घटिया काम इसी को कहा जाता है कि घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचना, तेल साबुन शैम्पू बेचना और कैनोपी लगाना। तो ये सबसे छोटा काम, निम्न काम में इसके गिनती किया जाता है। तो हम लोग क्या होता है कि बहुत सारे डायरेक्ट सेलर क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन का जो उधर से क्वेश्चन आता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसके बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। राइट। तो यही कारण है कि आज हम लोग का मतलब कि अगर कोई बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करते हैं ना, हम लोगों को खैर तरीका पता है, लेकिन आज जो बहुत सारे ऐसे जो कि नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं ना, उनको क्या है कि उनके कंपनी में जो उनके अपलाइन बता देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप नए होते हैं और नए होते हैं तो आपको जो अपलाइन बोलता है फिर आप वही करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो उनकी कंपनी में अपलाइन जो बताने लगते हैं ना, उसको फिर उसी को फॉलो करने लगते हैं। तो उनको बोलते हैं कि कैनोपी लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में भी बैड इंप्रेशन जाता है। अगर आज हम प्लान दिखाएं सिस्टमेटिक ढंग से तो कैसा इंप्रेशन जाएगा। अगर किसी एक अच्छे जगह पे अपने प्रोस्पेक्ट को, अभिषेक जी, अगर हम रेस्टोरेंट में बुलाएं, रेस्टोरेंट में बुलाने का मान के चलते जो भी कॉस्ट थोड़ा बहुत उसको हम मैनेज करके, क्योंकि कैनोपी लगा रहे हैं उसमें भी कॉस्ट जा रहा है आपका, तो अगर थोड़ा बहुत हम एक्सपेंस करके यानी कि 150 रुपया अगर हम उसको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुलाएं और वहां पर प्लान दिखाएं, और तो उनके दिमाग में कैसा इंप्रेशन जाएगा। क्या वो कभी दिमाग में उसके जाएगा कि मतलब घर घर जाकर के हमको बेचना पड़ेगा? नहीं जाएगा। तो ये चीज है कि तो हम आपसे जानना चाहते हैं कैसा इंप्रेशन जाएगा। जैसे कि
जैसे कि घर घर जाकर के जो प्रोडक्ट बेचता है लोग, क्या होता है कि एक तो क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग आते हैं, डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग किस लिए की है, पैसिव इनकम के लिए की है। और लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट बेचने के लिए, डेली प्रोडक्ट बेचने के लिए जो भेज देता है बैग में सामान लेकर के, क्या होता है कि वो जो जाता है वो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उनके अपलाइन, उनके घर वाले उनको तंग कर देते हैं कि क्या और कोई कंपनी बचा है दुनिया में जो बैग में लेकर के प्रोडक्ट बेच रहा है, और जिस दिन वो नहीं जाएगा जिसको पैसा नहीं आएगा तो गलत डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है, जिसके कारण 99% लोग क्या होता है कि अगले 3 महीने में ज्वाइन करने के बाद 3 महीने में वो डेड कर जाता है, वो मर जाता है, यानी कि वो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ देता है। और वो क्या करता है, बाहर में जाकर के डायरेक्ट सेलिंग अच्छा होने के बावजूद इसको निगेटिव कहा जाता है, वो वही लोग निगेटिव करता है जिसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। अब जिस इसके विपरीत अगर हम लोग पैसिव इनकम पे काम करते हैं तो पैसिव इनकम पे काम करने के लिए क्या होता है कि हमको ज्यादा क्या होता है कि नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तो ज्यादा हमको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा, और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए क्या है कि हमको हम उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि बड़ा बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि अगर वही एक केजी आलू है, वही अगर मंडी में मिलता है, वही आलू 1 केजी अगर मॉल में मिलता है, तो मॉल में मिलता है उसका वैल्यू अलग हो जाता है, उसका कीमत बढ़ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो माहौल का डिपेंड करता है और वो जगह पे निर्भर करता है। वही अगर हम चलते फिरते स्टेशन पे बैठ के प्लान कर देते हैं तो क्या तो सामने वाला बंदा हमको सीरियस लेगा ही नहीं, तो इस बिजनेस को वो छोटा समझेगा। वही अगर हम 50 रुपया खर्च करके किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके अगर चाय के साथ अगर हम बिजनेस को प्लान करते हैं तो क्या है वो हमारे समय को भी महत्व समझेगा और हमको और मेरे काम को भी वो रिस्पेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि 50 रुपया इन्वेस्ट किया वो मेरा कभी बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है वो खर्च नहीं होता, जिसके वजह से वो हमको कितना गुना मल्टीपल करके वो हमको रिटर्न देगा। इस तरीके से काम करते हैं तो हमको मेरे ख्याल से क्या होता है कि अच्छा होगा। तो आपके हिसाब से जैसे अभिषेक जी की मतलब अगर होटल में दिखाते हैं तो प्लान बेटर रिजल्ट आता है, तो जैसा अभिषेक जी आप भी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज हैं, तो आज क्या मतलब किस हिसाब से कन्वर्जन रेशियो मान के चलता है? अगर तो किस हिसाब से अभिषेक जी कन्वर्जन रेशियो मान के चलता है? अगर किसी को स्टेशन पे दिखाएं प्लान, अगर 10 लोगों को स्टेशन पे दिखाएं कि रेलवे स्टेशन पे, या फिर मान के चलते कि किसी ऐसे जगह पे जो कि मान के चलते हैं किसी का घर हो, या फिर कुछ लोग कैनोपी लगा करके जो प्लान दिखाते हैं, तो उसमें से बेटर कौन सा रहेगा? कि मान के चलता अगर हम 10 लोगों को ये अगर स्टेशन पे दिखाएं, कैनोपी लगा करके दिखाएं, या फिर मान के चलते कि कोई किसी के छोटे मोटे घर में दिखाए, कोई झोपड़ी में दिखाए, तो वो क्या मतलब कि इससे जो कन्वर्जन है, जो लोगों का ज्वाइनिंग रेशियो है, तो होटल में ज्यादा आएगा 10 लोगों में से कितना आएगा और इसमें कितना आएगा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। वो हम प्रैक्टिकल करके देखे हैं कि क्या है कि हम मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग करते हैं ना तो वो माहौल पे डिपेंड करता है कि हम किस माहौल में मीटिंग कर रहे हैं। एक होता है क्या कि हम पब्लिक प्लेस में मीटिंग कर रहे हैं, एक होता है क्या कि हम प्राइवेट प्लेस में मीटिंग कर रहे हैं। पब्लिक प्लेस में मीटिंग करने से क्या होता है क्योंकि ये दिमाग क्या होता है कि कंसेंट्रेट एक जगह नहीं रहता, वो दिमाग क्या होता है कि भटक जाता है। और वही अगर हम क्या करते हैं कि किसी प्राइवेट प्लेस पे अगर हम मीटिंग करते हैं तो क्या होता है कि वो अच्छे से कंसेंट्रेट होकर के सुनता भी है और उसको अच्छे से सीखता भी है और वो हमारे साथ ज्वाइन भी करता है। तो कहा जाता है कि हम मीटिंग जो करते हैं, मीटिंग करने के लिए ज्यादा कन्वर्जन रेशियो निकालने के लिए वो माहौल पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई एक यात्रा निकलता है तो इस यात्रा में होता है कि किसी को अगर कुछ पता भी जगह का नहीं पता है, लेकिन अगर उस भीड़ में चल जाता है तो उस भीड़ के माध्यम से वो वहाँ पे पहुंच जाता है। तो वो क्या होता है, वो माहौल का काम पड़ता है, वो माहौल डिपेंड करता है। उसी तरह हम किस माहौल में मीटिंग कर रहे हैं। अगर हम पब्लिक प्लेस में मीटिंग करते हैं तो क्या होता है कि 10 में से कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि 10 में से 2 लोग ज्वाइन करता है। अब ये हम मेरे ख्याल से ये सही है, किसके लिए सही है? जो हम पब्लिक में बहुत लोगों का आज बहुत सारे लीडर का वीडियो भी आता है यूट्यूब पे कि आप 10 को दिखाएं, 1 जुड़ा 2 जुड़ा, मतलब इस हिसाब से जुड़ता है। तो ये चीज वो कहाँ पे डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ करते हैं, किसी पार्क में बैठ के करते हैं, तो किसी स्टेशन पे बैठ के करते हैं, तो कहीं और बैठ के करते हैं। वही अगर हम इसको काम करते हैं कि इसको अगर हम किसी अच्छी जगह पे एक अच्छा माहौल में, यानी कि बिजनेस का माहौल में, जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में टेबल पे बैठे, उस टेबल पे हम चाय पी रहे हैं, ये मायने नहीं रखता कि हम कितना रुपये का चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं। उस टेबल पे आज करोड़ों, उसी टेबल पे डील होता है करोड़ों रुपया का, वहाँ पे सपना देखा जाता है। उसी टेबल पे क्या होता है कि एक डील होता है जहाँ पे करोड़ों का कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है और कारोबार होता है। तो वो निर्भर करता है हम किस माहौल में कर रहे हैं। तो अगर हम इस माहौल में करते हैं रेस्टोरेंट में, तो अच्छे पब्लिक प्लेस में न करके हम अच्छे जगह पे अच्छे माहौल में करते हैं, तो वहाँ पे 10 में से हमको यकीन है कि वो 50% से ज्यादा रेशियो, यानी कि 5 से 8 लोग कन्वर्जन होगा। मतलब अगर स्टेशन पे करें तो मतलब कि 10 में से 1 आदमी 2 आदमी आ सकता है, लेकिन वही अगर हम करें मतलब किसी अच्छे होटल में
तो 10 में से 8 लोग हमारे साथ साइन अप हो सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज देख सकते हैं। और कहाँ से ज्यादा और एक चीज क्या होता है कि जैसे कि ये मार्कर है, देखिए कि लोग इसको कैसे वैल्यू देते हैं। अगर यही हम लोग क्या होता है कि हम लोग सब लोग भूलते होंगे, यानी कि 5 रुपया को पेन कहीं जाते हैं तो भूल जाते हैं। वही अगर हम लोग अगर 1 लाख का पेन रखें ना तो कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में। कभी 1 लाख अगर पेन खरीदे ना तो कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि उसमें क्या लगा कि हमारा पैसा लगा है। हम लोग फ्री में जो चीज मिलता है ना, तो फ्री में कहाँ मिलता है, हम लोग पार्क में बैठ के मीटिंग कर लिए। फ्री में कहाँ मिलता है तो हम कहीं और जगह मीटिंग कर लिए। वही अगर हम पैसा दे करके कहाँ पे मीटिंग करते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो समय का वैल्यू और उस चीज का वैल्यू लोग मतलब आपका अभिषेक जी कहना हुआ कि जैसे किसी का मान के चलते जो जिसको प्लान दिखाने जा रहे हैं, यानी कोई लीडर है, अगर लीडर भी सीरियस होता है कि अगर उनका पैसा खर्च होता है, होटल में जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो उनको भी मतलब उसके पास भी सीरियसनेस रहता है। और फ्री का चीज तो फ्री में मतलब कि ये चीज मिल जाता है। तो ये चीज है। तो बाकी आई होप दोस्तों आपको ये जो कि वीडियो है, इस वीडियो से काफी नॉलेज मिला होगा MLM को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के। हमारा ये जो कि चैनल है दोस्तों, ये चैनल आपको हर वो तरीके से सपोर्ट करने वाला है कि कैसे आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं, कैसे आप बड़े लीडर बन सकते हैं, कैसे आपका भी पे आउट लाखों में आ सकता है। तो ये चीज है दोस्तों कि आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो कि अभी अभी MLM में या तो मतलब उनको लेकर के कहीं ना कहीं MLM को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारा मन में डाउट रहता है, या फिर बहुत सारे लोग जो कि आज आपके टीम में आ चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। लेकिन आज आपको ये वीडियो क्या अगर इसको शेयर करते हैं दोस्तों, तो वो भी देखेंगे और उनको भी आइडिया हो जाएगा प्रॉपर क्या कि MLM में एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है। घर घर जाकर के प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ता दोस्तों, कैनोपी नहीं लगाना पड़ता है। बस आपको क्या है कि एक अच्छे जगह पे उनको प्लान दिखा करके आप उनको ज्यादा कन्वर्जन रेशियो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा। लाइक करिए, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। और बाकी दोस्तों आई होप कि आपके अभिषेक जी अच्छा बताएं आपको, और अभिषेक जी का आपको मतलब कि जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है उनका आज मतलब कहीं ना कहीं आप बोलता है क्या कि वीडियो देखने से नहीं दोस्तों, आप इनको क्या करिए, इंप्लीमेंट भी करने का प्रयास करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बाकी बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।